देश में प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, पिछड़ी जाति के। शिक्षा मंत्री भी ओबीसी हैं। कानून मंत्री शेड्यूल कास्ट दलित है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों से 13,600 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया है पढ़ाई बीच में। क्या आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या कितनी है? जजों की संख्या कितनी है? 25% से भी कम। पूरी विस्तार से खबर आपको बताने वाला हूं, एनालिसिस भी करूंगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा और यहीं पढ़ा, यहीं मैंने पढ़ाया। आखिर क्या ये वजह है कि आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस जैसे संस्थानों में बच्चों पे टॉर्चर ज्यादा होता है, सुसाइड करने की नौबत आती है, कैंपस छोड़कर चले जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? साइंस पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान से वास्ता नहीं होता है। यूनिवर्सिटी में भी कोई घी की नदी नहीं बहती है, लेकिन यहां कम से कम थोड़ा सा फ्री माहौल है। आपके दोस्त जाति देखकर नहीं बनेंगे। कई समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे से दोस्त बनते हैं। जातिवाद यहां भी होता है, लेकिन क्लासरूम में उस तरह से आपको टॉर्चर नहीं किया जाता है। अमूमन कह रहा हूं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा। मेरे जो फ्लैट में रहता था तो उसमें ठाकुर भी मेरे साथ रहे, कुर्मी भी रहे। जब हॉस्टल में था तो मेरे रूममेट्स ब्राह्मण भी रहे, सारे दोस्त भी हैं और अभी भी हैं। तो चूंकि यहाँ पे विश्वविद्यालय है, वैचारिक बात होती है, इतिहास और जो राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, साहित्य, तमाम चीजों पर चर्चा होती है, इसलिए थोड़ा बहुत सोचने समझने का नजरिया बेहतर होता है। इसलिए विश्वविद्यालयों में आपने नहीं सुना होगा, एक आध केस कभी हुए होंगे तो हुए होंगे, लेकिन विश्वविद्यालयों में नहीं सुना होगा कि छात्र ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। और छोड़ने के भी केसेस कम आते हैं। अगर छात्र छोड़ते हैं तो कई बार आर्थिक कारणों की वजह से। लेकिन आईआईटी मेडिकल कॉलेजेस में यह बात नहीं है। कहने के लिए वो विज्ञान, साइंटिफिक पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें इतना कूट कूट कर जातिवाद, धर्मवाद सब कुछ वहां पर भरा होता है। इसलिए आप देखेंगे कि साइंस पढ़ने वाले लोग ज्यादातर आपको दक्षिणपंथी विचार के मिलेंगे। चलिए करता हूं विस्तार से चर्चा। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। पहले आईआईटी और आईआईएम की बात। चलिए, पिछले 5 सालों में 13,000 से ज्यादा आईआईटी, आईआईएम में ड्रॉप आउट्स। बीच में कोर्स छोड़ने वाले में सबसे ज्यादा ओबीसी छात्र हैं। 4 दिसंबर को बीएसपी के सांसद रितेश पांडे ने संसद में सवाल उठाया था। उसके जवाब में कहा गया संसद के अंदर कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 5 सालों में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटी और आईआईएम्स में रिजर्व कैटेगरी के 13,600 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हुए। इन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई पूरी होने से पहले ही कॉलेज छोड़ दिया। रितेश पांडे ने लोकसभा में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सुभाष सरकार से सीधा सवाल पूछा था, जिसके जवाब में आंकड़े सामने आए हैं। अब देखिए, आईआईटी और आईआईएम में कितने लोगों ने छोड़ा कोर्स। आईआईटी की बात करें तो यहाँ 2066 ओबीसी स्टूडेंट्स, 1068 एससी स्टूडेंट्स, 408 एससी स्टूडेंट्स बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने। जबकि आईआईएम में ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के आंकड़े क्रमशः 163, 188 और 91 थे। इसे लेकर राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कहा कि हायर एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट के पास ढेरों से ऑप्शन होते हैं। ऐसे में वो एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में या एक ही इंस्टीट्यूट में एक कोर्स से दूसरे कोर्स में शिफ्ट हो जाते हैं। अब सवाल है कि किस आधार पर मंत्री जी ये बात कर रहे हैं। इस पे कोई शोध हुआ है, डाटा इकट्ठा हुआ है कि किन कारणों से छोड़ रहे हैं? कोई शोध तो होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। ये सिर्फ मन की बात कर रहे हैं कि आखिर आर्थिक कारणों से छोड़ा या अंदर स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल नहीं था। ये तमाम बातें शोध का विषय है। मंत्री जी ने कहा है कि ड्रॉप आउट रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए फीस कम की जा रही है, नए इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जा रही है और नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप के लिए उन्हें प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया जा रहा है। ये सभी प्रयास उन स्टूडेंट्स के लिए किए जा रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आईडब्ल्यूएस। इसके अलावा एससी, एसटी स्टूडेंट्स के लिए भी कई तरह की स्कीम चल रही है, जैसे कि वेवर ऑफ ट्यूशन फी इन आईआईटीज, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत स्टूडेंट को नेशनल स्कॉलरशिप देना,
और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है। अगर आंकड़े देखेंगे तो इसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी के हैं। इसके बावजूद उनके लिए कोई स्पेशल स्कीम या स्कॉलरशिप का प्रावधान नहीं। लेकिन मैं यहां एक प्रमुख मुद्दा उठाना चाहता हूं कि क्या कास्ट सेंसिटाइजेशन के लिए आईआईटी आईआईएम में कोई सेल बना है? माहौल को कैसे बदलेंगे मंत्री जी? इन संस्थानों में जातीय दमन जोरों पर है, कई बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, किसी पे कोई एक्शन हुआ क्या? इन वर्गों के छात्र एससी एसटी के जो छात्र हैं उनके लिए स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल कैसे बनेगा मंत्री जी? ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि कैंपस का लाइफ क्या होता है मैं जानता हूं, और खास तौर से आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस में क्या होता है ये मैं जानता हूं। वहां पे हर जगह तो वैसे है, लेकिन यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा रिलैक्स माहौल रहता है, लेकिन वहां पे ये बात नहीं है। अब चलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं। ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक की संख्या 25% से कम है। सुप्रीम कोर्ट में 13.5% महिला जज। सेंट्रल लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 2018 और 23 के बीच नियुक्त 650 हाई कोर्ट जजों में से 492 जनरल 75.69, 23 अनुसूचित जाति, 10 अनुसूचित जनजाति, 76 ओबीसी और 36 धार्मिक अल्पसंख्यकों की है। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के प्रतिनिधित्व को अगर देखें तो परसेंटेज बनता है 3.54%, 1.54%, 11.7% और 5.54%, कुल लगभग 22.24%। इसमें से कहा गया है कि 13 जजों का डेटा उपलब्ध नहीं है। संसद में सीपीएम के राज्यसभा मेंबर जॉन ब्रिटास ने एक सवाल उठाया था, जिसके जवाब में जानकारी आई है। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़े भी प्रस्तुत कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 और हाई कोर्ट में 790 कार्यरत कुल जज हैं। 824 जजों में से 111 लगभग 13.5% महिला जज हैं। कानून मंत्रालय ने कहा है कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसों से अनुरोध करता है कि जजों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए। ये बात तो सही है। कोलिजियम जब आप बनाते हैं तो वहां पे ध्यान रखें कि उसमें कोलिजियम में जो जज का नाम रिकमेंडेशन हो जिसका, उसमें डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आईआईटी आईआईएम मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थाओं में वहां पे कास्ट सेंसिटाइजेशन के नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे अमूमन दबे संकोच में रहते हैं, इसलिए उनको पीयर ग्रुप नहीं मिलता उस तरह का। यूनिवर्सिटी वो इंस्टीट्यूशन भी कोई प्रावधान नहीं करती है। तो मंत्री जी सबसे पहले कास्ट और जेंडर सेंसिटाइजेशन जो प्रोग्राम है आईआईटी आईआईएम मेडिकल कॉलेज में जारी करें, क्योंकि सिर्फ आर्थिक कारण नहीं होता है। विश्वविद्यालय में थोड़ा सा माहौल ये है कि हम लोग बोल लेते हैं और ठीक है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर उस तरह का माहौल नहीं होता, इसीलिए इसे विश्वविद्यालय कहते हैं। अपने बच्चों पर नजर रखिए और उनका कॉन्फिडेंस लेवल, हौसला बढ़ाइए ताकि वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहे। खूब पढ़ें, जब जितना पढ़ेंगे उतना संघर्ष तेज करेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।